रात के लगभग 11 बज रहे थे। मैं सुहाग की सेज पर बैठी हुई रवि के आने का इंतजार देख रही थी। कहने को तो मेरी नज़रें मेरे हाथों की नेल पेंट पर थीं, पर मेरे मन में जो विचार आ रहे थे उनसे मेरे पेट में अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। आज मेरी सुहाग रात थी, जिस रात के बाद एक लड़की उस दहलीज पर खड़ी होती है, जिसके बाद वह एक औरत बन जाती है। कितने बदलाव होते हैं एक लड़की के जिस्म में। रवि के आने से पहले ही मैं उन्हें महसूस कर रही थी। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली और आंखें बंद कर ली। मेरे दिल की धड़कन मेरे नियंत्रण से बाहर हो गई थी, लेकिन फिर मैंने अपने आप को संभाला। कहीं रवि इस सब का गलत मतलब ना निकाल लें। कभी सोचें कितनी बेचैन हो रही है ये अपनी सुहागरात के लिए। मैंने अपना ध्यान अपने कमरे की चीज़ों में देखने में लगाया, क्या कहाँ रखा है, कैसा है। तभी मुझे रवि के कदमों की आहट सुनाई दी। मेरी हालत फिर पहले की तरह होने लगी। मेरा शरीर मानो खाली हो रहा था और आज जैसे मैं टूट के बिखर जाऊंगी। रवि कमरे में दाखिल हुए और कुंडी बंद कर ली। मैंने अपनी गर्दन मेरे सीने से टिका ली। रवि ने अपने कपड़े उतारे और अपना पैजामा पहन लिया। उनका हाथ लाइट के स्विच की तरफ गया और मानो पूरे कमरे में एक पहाड़ खड़ा हो गया हो। थोड़ी देर के लिए मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन जैसे कमरे में एक मंद सी रोशनी फैली, मैंने देखा रवि मेरे पास बेड पर लेटे हैं। मेरा सारा शरीर सुन्न हो गया, क्योंकि अब वो सब होने वाला था जिसका हर लड़की को इंतजार रहता है। लेकिन रवि ने करवट बदल ली और लेट गए। मुझे लगा सारा दिन शादी की रस्मों में शायद थक गए होंगे, थोड़ा आराम करके मुझे मेरी रूह तक प्यार करेंगे। लेकिन 1 घंटा हो गया, रवि ने ना करवट बदली ना मुझसे कोई बात की। मैं इंतजार में बैठी रही। थोड़ी देर बाद रवि के खर्राटों की आवाज़ आने लगी। मैं हैरान थी, कोई अपनी सुहाग रात पर कैसे सो सकता है। ये वो रात है जो सबके जीवन में सिर्फ एक बार आती है। मुझे एक एक पल भारी लग रहा था। मैं रवि को जगाना चाहती थी, उनसे लिपटकर प्यार करना चाहती थी, मगर मैं ऐसा कुछ भी ना कर सकी। मेरे फ़ोन का अलार्म 5 बजे बज गया, जो कि हमेशा से लगा रहता था। मुझे पता ही नहीं चला सोचते सोचते कब सो गई। जल्दी से नहा धोकर मैं बाहर बरामदे में चली गई, जहाँ मम्मी और कविता बैठे थे, कुछ धीरे धीरे बात कर रहे थे। मुझे देखकर चुप हो गए। मैंने मम्मी के पैर छुए, मगर मम्मी बिना कुछ बोले उठकर किचन में चली गईं। कविता अपने फ़ोन में लगी रही। मैं चुपचाप अपने कमरे में आकर बैठ गई। रवि सोकर उठे और बाहर चले गए। एक बार मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैं चीख चीख कर रोना चाहती थी, पूछना चाहती थी, मेरी गलती क्या है, मैंने किया ही क्या है। रवि घंटों मुझसे फ़ोन पर बात करते थे और आज शादी के अगले ही दिन वो मुझे देखना भी पसंद नहीं कर रहे। तभी नौकर ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। वो चाय और बिस्किट मेरे लिए लेकर आया था। मैंने चाय पी और बर्तन किचन में रखने चली गई। मम्मी भिंडी काट रही थी और गैस पर रखे दूध के भगोने को देख रही थी, कहीं दूध उबल ना जाए। मैंने धीरे से कहा, मैं काट दूं भिंडी? मम्मी चाकू प्लेट में रखकर और किचन से बाहर चली गई बिना कुछ कहे। मैंने भिंडी काटी, सब्जी बनाई, सारे बर्तन साफ किए, सबके लिए नाश्ता बनाया। लेकिन किसी ने एक बार भी नहीं कहा, अदिति रहने दो, आज तुम्हारा पहला दिन है ससुराल में। कितने अरमानों से आई थी मैं इस घर में। अब मेरा पूरा मन बना लिया था कि रवि से रात को बात करूंगी, पूछूंगी अपनी गलती, सब मुझसे नाराज क्यों हैं। अगली रात रवि कमरे में आए, कपड़े उतारे, लाइट बंद करके करवट लेकर लेट गए। मैंने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा। रवि रवि 2-3 बार बोला, लेकिन रवि नहीं बोले। मेरी गलती क्या है, मैंने किया ही क्या है, कम से कम मुझे बता तो दो, आप सब मुझसे क्यों नाराज हो। रवि ने जोर से मेरा हाथ झटका। तुम्हारी गलती क्या है? गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पूरे खानदान की है। धोखेबाज हो तुम लोग। बड़ी बेटी कहकर मेरी शादी अपनी काली कलूटी छोटी बेटी से कर दी। तुम जैसी लड़की को मैं नौकरानी भी ना रखूं।
चली जाओ मेरी जिंदगी से, मुझे घिन आती है तुमसे, कहकर रवि कमरे से बाहर चले गए। मैं फटी आंखों से मुंह खोलकर हैरानी से रवि की सब बातें सुन रही थी। रवि के घर पापा ने जब गुप्ता जी को रिश्ता लेकर भेजा था, तब उन्होंने ही कहा था यहाँ आकर शर्मा जी की बड़ी बेटी का रिश्ता लेकर आया हूँ। मैं कद में छोटी और थोड़ी सांवली थी और छोटी बहन प्रिया कद में लंबी और गोरी चिट्टी थी। रवि और उसके घर वालों ने गलतफहमी हो गई और मुझे छोटी और प्रिया को बड़ी बेटी समझ लिया, पर इसमें मेरी गलती ही क्या है।